आप आईएएस बनना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दरअसल आपने जब अपने आप से पूछा होगा, अगर पूछा होगा, तो कई लोग तो पूछते ही नहीं। कई लोग तो सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। कबीरदास ने कहा, चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जिस बाबा को देखो बोलता चलो 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 चलो, पता किसी को नहीं कहाँ चलना है। भेड़ चाल में चल रहे हैं तो ये हो सकता है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने गहराई से सोचा होगा, और मुझसे जब कोई पूछता है कि मैं करियर कैसे चुनूं, मैं बोलता हूँ पहले अपने बारे में ठीक से टटोल लो अपने आपको। भाई, आप जीवन से चाहते क्या हैं? अगर आप अपने स्वभाव को देखेंगे, इसको हम एटीट्यूड पढ़ते हुए समझेंगे, एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड, और वो वाला एप्टीट्यूड में समझेंगे। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, और आपको अगर अपने स्वभाव की ठीक से पहचान हो जाए तो आप समझ पाएंगे दरअसल आप जीवन में चाहते क्या है। जैसे मुझे कोई कहे कि पावर, क्या पावर चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी, आप उतरे 4 लोग टाइम टाइम करते हुए आपके साथ चलें, सलाम ठोकें, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोफ्त होती है इन चीजों से, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। अगर मेरे आसपास मेरे अधीनस्थ व्यक्ति मुझे सलाम ठोके, मुझे नफरत होती है अपने आप से उसके बाद। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है, कोई मुझे वैसे बिहेव नहीं करता है, बहुत आराम से सब लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि स्वभाव अपना अपना हो सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जब वो गाड़ी से उतरें तो 8 लोग उनको घेर के चलें, 10 लोग आगे पीछे खाली करवाएं इलाका। हो सकता है किसी को शौक। तो आप पहले तय कर लें कि आप चाहते क्या है जीवन से। जैसे मुझे पता है कि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, नई नई किताबें, बढ़िया फिल्में देखना, नए कंसेप्ट समझना, उनको बच्चों से आप लोगों से डिस्कस करना। मुझे इससे बड़ा सुख जीवन में कोई नहीं लगता। तो मेरे जीवन का रास्ता वैसा बनना चाहिए। और यदि किसी को मजा आता है कि उसने ये कमाल कर दिया, उसने वो कमाल कर दिया, 10,000 की भीड़ थी, उस भीड़ को उसने नारे वाली भीड़ में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्शन जीत लिया, तो उसको वो करना चाहिए। इसका जो स्वधर्म है, गीता में इसके लिए शब्द है स्वधर्म, स्वभाव जैसा समझ लीजिए। तो होता क्या है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जीवन का फैसला करे तो समाज अच्छा रहे। यही प्लेटो ने कहा। गीता कुछ अलग तरीके से ये बात कहती है, उस पर कुछ डिस्प्यूट से हम गीता पढ़ेंगे तो समझेंगे। प्लेटो ने ये बात कही अपने तरीके से कि जिस व्यक्ति का स्वधर्म सैनिक बनने का वो सैनिक बने, जिसका स्वधर्म अध्यापक बनने का वो अध्यापक बने, जिसका स्वधर्म व्यापार करने का व्यापार करे, तो समाज अच्छा बन जाएगा। तो पहले समझना स्वभाव, फिर जीवन की दिशा तय करनी है। ठीक वैसे समाज के स्तर पे क्या है, समाज पहले तय करता है कि हमें समाज को कैसा बनाना है। जैसा बनाना है वैसा मूल्य बनता है, और वो मूल्य होता है अमूर्त। समाज ने तय किया कि देखो भाई, अभी तो हम बड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो हम इनको झपड़ मार देते हैं, ये चू भी नहीं करते, इनको हवा में टांग देते हैं ऐसे करके, कुछ नहीं कर पाते। आज से 15 साल बाद ये होंगे 20 साल के, और हम होंगे 45 साल के। और 20 साल का जो मुस्टंडा होता है ना, अगर उसको याद रहे मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो फिर वो ऐसे करेगा। हम हवा में टंगे होंगे उस समय। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उस समय शांत जीवन गुजरे, तो अभी से इनके मन में ठीक से बैठा दो कि पेरेंट्स की सेवा करना, पेरेंट्स का सम्मान करना, पेरेंट्स के बुढ़ापे में उनके लिए त्याग करना नैतिक होने की शर्त है। सम्मान का मूल्य, बड़ों का सम्मान करने का मूल्य इतना ठीक से बैठा दो कि जब ये ताकतवर हो जाएं और हम कमजोर हो जाएं तो भी ताकत का इस्तेमाल हमारे ऊपर ना कर सके। इनके मन में आना ही नहीं चाहिए ऐसा। इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना दो, हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा उसके बाद। भाई हार्डवेयर लेके घूम रहे हैं जिम में जा जाके, पर सॉफ्टवेयर क्या है, पापा को देख, पापा मम्मी, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया बचपन से ही कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किए आपके लिए। जो थप्पड़ मारे थे वो भी त्याग का हिस्सा था, क्योंकि तुम शरारती थे, नहीं मारते तो तुम ठीक नहीं होते, अब तुम ठीक हो तो फायदे में हो। तो एक मूल्य बूढ़ों ने तय किया होगा, माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान, वृद्धों का सम्मान,
पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब तय किया होगा। फिर टीचर लोग पढ़ाते थे, उनका अपने हित में भी कर लिया होगा कि अध्यापक का बहुत सम्मान करना है। ध्यान से समझ, मैं मरूंगा ठीक से सम्मान करना है, अध्यापक का बहुत सम्मान करना है। तो बच्चे बोले कितना? तो गुरु बोले भगवान से भी ज्यादा करना है हमारा। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गुपाए, बलिहारी गुरु आप में, जिन गोविंद, मतलब भगवान से ज्यादा सम्मान गुरु का करना है। तो बच्चों ने सीख लिया। अब बच्चे बड़े होते होते उन मूल्यों को अपने अंदर समा लेते हैं। तो समाज ने तय किया कि हम अपने समाज को स्थिर, संतुष्ट, बेहतर बना सकें, इसके लिए कौन से मूल्य बच्चों के अंदर होने चाहिए। तो उन मूल्यों पर हमने जोर देना शुरू कर दिया। पर दिक्कत यह है कि वैल्यूज एक तो होती है अमूर्त, और अमूर्त चीजें आप सिखा भी देंगे तो उससे समाज में बहुत बिखराव सा पैदा होने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उन अमूर्त मूल्यों को मूर्त जीवन में लाने के लिए, यानी व्यावहारिक जीवन में लाने के लिए उनको ठोस रूप देना पड़ता है, मूर्त रूप देना पड़ता है, स्पष्ट रूप देना पड़ता है। समाज के सब लोग पड़ता है, स्पष्ट रूप देना पड़ता है, ताकि समाज के सब लोग उन मूल्यों की अभिव्यक्ति एक पैटर्न पे करें और समाज में एकता की स्थिति बनी रहे।